मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र पांडव की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनः जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। धार्मिक कथा के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री ज्यूतवाहन की पूजा की और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने ऐसा नहीं किया, संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्म लिया। चील का नाम शीतवती रखा गया। शीतवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कुरूपवती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलयाकेतु से हुई। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से शीतवती के 7 बेटे हुए, पर कुरूपवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। कुछ समय बाद शीतवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुरूपवती के मन में उसे देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीतवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुरूपवती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कुरूपवती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शीतवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कुरूपवती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कुरूपवती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुरूपवती का दाह संस्कार किया।